नमस्ते और स्वागत है। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। कभी अपने करियर के टारगेट्स, कभी फिटनेस के गोल और कभी अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश। लेकिन हर वक्त हम एक चीज़ का फेस करते हैं, वो है स्ट्रेस और इम्पेशेंस। आज के ज़माने में लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, और चाहे वो बड़े लोग अपने जॉब के पीछे हों या बच्चे अपने करियर के बारे में सोचकर। और इसी वजह से लोगों में पेशेंस नहीं है, सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। और यही हमारी ज़िंदगी के बड़ा कारण है कि हमारी खुशियाँ और गोल्स पीछे छूट रहे हैं। अगर आपके भी सपने हैं और आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थॉमस स्ट्रेनर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने गोल्स तक फोकस और पेशेंस के साथ पहुँच सकते हैं, बिना स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के। ये किताब बताती है कि प्रोसेस को एंजॉय करना ही एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ की कुंजी है। आज के फास्ट पेस्ड दुनिया में जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए, ये किताब हमें अपने एफर्ट को माइंडफुलनेस के साथ अप्रिसिएट करने का तरीका सिखाती है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और हर दिन अपने आप को बेटर बनाते रहना, यही इस किताब का एसेंस है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम इस बुक के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स को समझेंगे जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे, बिना स्ट्रेस के और पेशेंस के साथ। शुरुआत करते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन से, जो है पेशेंस और प्रोसेस का मजा लेना। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि ज़िंदगी में पेशेंस की कमी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। हम अक्सर सिर्फ अपने इन गोल्स पर फोकस करते हैं और अपने डेली एफर्ट को इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि हम रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। पहले दिन ही आप एक फेमस सॉन्ग के मास्टर लेवल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि कॉर्ड का सही कॉम्बिनेशन बनाना इतना मुश्किल लग रहा है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि यही गलत सोच है। अगर आप बस इस बात पर ध्यान देंगे कि आपका आवाज़ का प्रैक्टिस सेशन कैसे हो रहा है, तो हर दिन आपको एक छोटा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, और यही छोटी इम्प्रूवमेंट्स एक दिन आपको आपके बड़े गोल तक पहुंचने पर ले जाएंगे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो अगली बार जब भी आप कोई काम शुरू करें, जैसे जिम, तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट को ना देखें। ये सोचें कि आज हमने क्या सीखा, आज क्या छोटा बदलाव आया। अगर हम इसकी सॉल्यूशंस की बात करें, तो पहला कि आपको अपने एफर्ट को ब्रेक करके छोटे स्टेप में बांटना होगा। दूसरा, हर स्टेप का मजा लेना सीखना होगा। तीसरा कि हर दिन बस एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने कल से कितना बेटर हूँ। ये अप्रोच ना सिर्फ पेशेंस बढ़ाता है, बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। अब इस बुक का दूसरा लेसन है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का महत्व। स्ट्रेनर कहते हैं कि बड़े गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में हम अक्सर अपने एक्साइटमेंट के कारण एक दिन में ही सब कुछ करना चाहते हैं और अगले दिन थक जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एफर्ट हमें सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दे पाते। जैसे कि सोचिए आप एक नए फिटनेस रूटीन को शुरू करते हैं। पहले दिन आप 2 घंटे जिम में मेहनत करते हैं, लेकिन अगले दिन थकान और मोटिवेशन की कमी के कारण छोड़ देते हैं। एक हफ्ते बाद आप रियलाइज करते हैं कि आप अपने गोल के लिए कोई कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं किया, जैसा कि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, पहला, छोटी शुरुआत करें। एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश ना करें, डेली एक छोटी सी एफर्ट डालना शुरू करें। जैसे अगर आप फिटनेस रूटीन शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत करें। दूसरा सॉल्यूशन, डिसिप्लिन को हैबिट बनाएं। डिसिप्लिन एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग होती है। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम और जगह पर काम करने की आदत डालें। तीसरा सॉल्यूशन, प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें। अपने डेली प्रोग्रेस को रिकॉर्ड रखें, चाहे वो छोटा हो क्यों ना हो। ये आपको मोटिवेट रखते हैं कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट को क्लियरली देख पाते हैं। चौथा सॉल्यूशन है सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। हर माइलस्टोन पर अपने आप को रिवॉर्ड देकर मोटिवेट करें। ये डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाता है।
ये लेसन हमें सिखाता है कि छोटी छोटी एफर्ट को डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली लगाना ही बड़े गोल को अचीव करने का सीक्रेट है। डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रिक्ट होना नहीं है, बल्कि अपने रूटीन को मैनेज करना और अपने एफर्ट का मजा लेना है। अब तीसरा लेसन है माइंडफुलनेस और फोकस का महत्व। आज के फास्ट पेस्ड दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग की आदत और बार बार बदलते प्रायोरिटीज, ये सब मिलकर हमारी एफिशिएंसी और मेंटल पीस को ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रेनर कहते हैं कि हमारा दिमाग तभी प्रोडक्टिव होता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट पर पूरा ध्यान दे सकते हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपका दिमाग काम के साथ साथ फ़ोन की नोटिफिकेशंस और दूसरी चीज़ों की सोच में उलझ जाता है। हर बार जब आप एक डिस्ट्रैक्शंस के बाद वापस काम करते हैं, आपको वही फोकस वापस लाने में काफ़ी समय लगता है। इसी वजह से आपका काम ख़त्म होने में देरी होती है और आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, जैसा कि हम हर वक्त करते हैं, चाहे वो पढ़ने के बीच में मोबाइल देखना हो। ये हमारी फोकस को हटा देता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहला कि एक टास्क पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग को छोड़कर एक समय पर एक काम पर पूरा ध्यान लगाएं। दूसरा, इन्वायरमेंट का कंट्रोल। अपने आसपास ऐसे इन्वायरमेंट बनाएं जो डिस्ट्रैक्शन से फ्री हों, जैसे फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ करना या एक स्पेसिफिक टाइम सेट करना सोशल मीडिया के लिए। तीसरा सॉल्यूशंस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। हर दिन कुछ समय के लिए माइंडफुल ब्रीथिंग या मेडिटेशन करें, जो आपको अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। चौथा सॉल्यूशन, क्लियर प्रायोरिटीज़ बनाएं। कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में, ये पहले ही डिसाइड करें। ये लेसन हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस दोनों बढ़ती हैं। माइंडफुलनेस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सुधारी जा सकती है और ये स्किल्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में फ़ायदा देती है। अब इस बुक का चौथा लेसन है परफेक्शनिज्म को हैंडल करना। परफेक्शनिज्म यानी चीज़ को परफेक्ट बनाने की इच्छा अक्सर हमें प्रोग्रेस करने से रोक देती है। स्ट्रेनर कहते हैं कि परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है। हर बार जब आप कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं, जो स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण बनाता है। जैसे कि आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, हर स्लाइड को परफेक्ट बनाने के चक्कर में आप इतना टाइम लगा देते हैं कि आपका काम डेडलाइन तक ख़त्म ही नहीं होता। जब आप अपने को पुश करते हैं इन सब फ्लॉलेस हो, तो आप अपने काम को कंप्लीट करने के बजाय उसमें उलझ जाते हैं। तो इसका पहला सॉल्यूशन है, प्रोग्रेस पर फोकस करें, परफेक्शनिज्म पर नहीं। हर काम को परफेक्ट बनाने के बजाय उसे स्टेडली कंप्लीट करना ज़रूरी है। जो चीज़ आज बन रही है उसे कल और बेटर बनाया जा सकता है। दूसरा सॉल्यूशंस की काम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ें। बड़े टास्क देकर ओवरवेलमिंग होने के बजाय उसे छोटे छोटे स्टेप में बांट कर कंप्लीट करें। जैसे अगर हमें कोई बड़ा काम दे दे तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम उस काम को स्टेप बाय स्टेप करें तो वो आसान लगने लगता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, अपने आप को जज करने के बजाय अपनी मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ें। मिस्टेक इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट है, फेलियर नहीं। और आखिरी सॉल्यूशन है, हर काम को परफेक्ट बनाने की चिंता में हम अक्सर उसे शुरू ही नहीं करते, लेकिन कभी कभी काम को बस इतना ही करना कि वो अच्छा खासा हो, सबसे बेस्ट अप्रोच है। शुरू करने के बाद ही हमें पता चलता है कि उसमें और क्या बेटर हो सकता है। मतलब आगे इम्प्रूव करने के लिए पहले शुरू करना ज़रूरी है। ये लेसन्स हमें बताते हैं कि परफेक्शनिज्म का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, बल्कि अपने काम को पेशेंस के साथ इम्प्रूव करना है। जब हम परफेक्शनिज्म को हैंडल करते हैं तभी हम प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए एक हेल्थी माइंडसेट डेवलप करते हैं। अब पांचवा और आखिरी लेसन है इनर पीस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस और इनर पीस के बीच एक बैलेंस बनाए रखना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर तरफ डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है जो हमें रेस्टलेस बनाता है। स्ट्रेनर कहते हैं कि इनर पीस सिर्फ तभी आता है जब हम अपने काम और प्रोसेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, बिना एक्सटर्नल रिजल्ट चिंता किए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।
आपका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर है, मार्क्स, रैंक्स और सक्सेस। इस चिंता के कारण आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते और एंग्जाइटी में उलझ जाते हैं। रिजल्ट का प्रोसेस आपको प्रोडक्टिव होने के बजाय मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। तो इन सब का सॉल्यूशन ये है, सबसे पहला कि प्रोसेस पर ध्यान दें। स्टर्नर कहते हैं कि अगर हम अपने काम के हर स्टेप को काल्मली यानी शांति से कंप्लीट करते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी के समय बस आपको टॉपिक पर फोकस करें, ना कि रिजल्ट पर। दूसरा सॉल्यूशन ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हर दिन कुछ समय के लिए डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करें। ये आपके माइंड को रिलैक्स और फोकस करने में मदद करते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करें। जो भी नेगेटिव थॉट्स या फियर्स आपको स्ट्रेस करते हैं उन्हें लिखें और एनालाइज करें। कभी कभी सिर्फ उन्हें समझने से स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और आखिरी सॉल्यूशन है सेल्फ कंट्रोल का महत्व समझें। इनर पीस तभी मिलता है जब हम एक्सटर्नल चीज़ों को नहीं बल्कि अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये लेसन्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट हम पर कितना होगा ये हमारे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। इनर पीस एक माइंडसेट है जो प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग होता है और इससे हम अपनी लाइफ के हर एरिया में स्ट्रेस फ्री और बैलेंस रह सकते हैं। तो अभी तक हमने आज के ज़माने से जुड़े प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को समझ लिया है कि कैसे हम इस स्ट्रेसफुल और कंपटीशन के ज़माने में भी स्ट्रेस फ्री और पेशेंस के साथ अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। ज़िंदगी एक बहती नदी की तरह है, कभी तेज कभी धीरे, लेकिन हमेशा चलती हुई। इस सफ़र में अक्सर हम अपने घमंड, टेंशन और जल्दी के चक्कर में अपना सुकून खो देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर चीज़ अपने समय पर होती है, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि ज़िंदगी का असली मज़ा सिर्फ तब है जब हम अपनी जर्नी के हर पल को महसूस करते हैं। जब हम पेशेंस और माइंडफुलनेस के साथ काम करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुशी छुपी है। स्ट्रेस लेना या जल्दबाजी करना ये दोनों सिर्फ एक इल्यूज़न है जो हमें बेचैन बनाते हैं। जब हम अपनी लाइफ के प्रोसेस पर फोकस करते हैं और हर पल को शिद्दत से जीते हैं तब हम समझ में आता है कि ज़िंदगी का सबसे गहरा रंग वही है जो धीरे धीरे उभरता है। इत्मीनान एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो हमें अंदर से मजबूत और बाहर से शांत बनाती है। आप अपने सफ़र को एंजॉय कीजिए, हर पल को महसूस कीजिए। स्ट्रेस एक प्रश्न है जिसका जवाब पेशेंस और माइंडफुलनेस में छिपा है। जो मज़ा सुकून में है वो किसी और चीज़ में नहीं। आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहेंगे, जल्दबाजी में या इत्मीनान के साथ, फैसला आपके हाथों में है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और बुक का समरी चाहिए या किसी टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।